हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मित्रों, हमारी भारतीय परंपरा में न केवल जीवन से जुड़े ग्रंथ और शास्त्र हैं, बल्कि जीवन के बाद क्या होता है उससे जुड़े भी अनेक ग्रंथ हैं, और इनमें प्रमुख है गरुड़ पुराण। हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद गरुड़ पाठ कराया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गरुड़ पुराण के पाठ से जाने वाले की आत्मा को सद्गति और शांति प्राप्त होती है। आप जब गरुड़ पुराण को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इसमें मृत्यु और मृत्यु के बाद की कई स्थितियों की चर्चा की गई है। गरुड़ विष्णु भगवान की सवारी है। विष्णु जी के ध्वज पर भी आप गरुड़ जी का चित्र देख सकते हैं, और इसी कारण से उन्हें भी भगवान ही माना जाता है। आज मैं शैलेंद्र भारती आपके लिए एक ऐसा मंत्र लाया हूं जिसके नाम में ही संजीवनी है। इसका अर्थ हुआ कि मृत को जीवित कर देने की क्षमता। जी हां, आइए पहले इसी मंत्र को एक बार श्रवण करते हैं। यक्षि ओम ओम स्वाहा। गरुड़ पुराण से लिया गया यह मंत्र अपने में असीम शक्ति रखता है। आप ये तो जानते ही होंगे कि गरुड़ और सांपों के बीच केवल एक रिश्ता है, और वो है शत्रुता का। इसलिए ये मंत्र उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी होता है जिन्हें सरीसृप से खतरा होता है, यानी कि रेंगने वाले जीव, जिन्हें रेप्टाइल्स कहा जाता है। इसीलिए जिन लोगों की कुंडली में सर्प दोष होता है, उन्हें इस गरुड़ मंत्र के जाप की सलाह दी जाती है। इसके अलावा ऐसा भी बताया गया है कि सर्प के अर्थ को सांप तो ले ही सकते हैं, पर इसके अलावा सर्प शब्द उन सभी डरों की ओर भी इशारा करता है जिनसे कोई व्यक्ति दुखी है, जैसे शत्रु का डर, कोई यदि किसी प्रकार के षड्यंत्र में आपको फंसाने का प्रयास कर रहा हो तो उससे होने वाली हानि का डर, किसी के द्वारा काले जादू का डर, अचानक से हो गई बीमारी का डर। इन सभी डरों से ये गरुड़ मंत्र आपको मुक्ति दिलाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि किसी जीव के काटे जाने पर, शहर में जहर फैलने पर भी ये मंत्र कारगर सिद्ध होता है। जैसे कि मान्यता है शिव पुराण का महामृत्युंजय मंत्र मृत को जीवित कर सकता है, ऐसी ही मान्यता गरुड़ पुराण के इस संजीवनी मंत्र की भी मानी गई है। यदि कोई मृत व्यक्ति के कान में इस मंत्र को फूंक दे तो वह जीवित हो सकता है। यह मान्यता हमारे आज के जीवन में कितनी सार्थक है, इस बारे में कहना तो कठिन होगा, लेकिन यह मंत्र सिद्ध और प्रभावी है, इस बात का अंदाजा हम लगा ही सकते हैं। ऐसे भी हिंदू मान्यताएं हैं कि कैंसर और ट्यूमर जैसी बीमारियां भी सांपों के श्राप के कारण होती हैं। तो इस मंत्र के जाप से इन बीमारियों से लड़ने में भी यदि ईश्वर की कृपा हो, यदि गरुड़ भगवान अपना आशीर्वाद देने को तैयार हो जाएं, तो बीमार व्यक्ति इन भयंकर बीमारियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, वैसे तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इस मंत्र का नियमित जाप कर सकते हैं, पर यदि आप विधिवत रूप से इस मंत्र का जाप आरंभ करना चाहते हैं तो गरुड़ पंचमी के दिन गरुड़ भगवान की पूजा कर मंत्र जाप आरंभ कर सकते हैं। नहीं तो किसी भी पंचमी के दिन से आप रेगुलरली इस मंत्र का उच्चारण शुरू कर दें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय इस मंत्र का जाप करें तो और भी अच्छा होगा। कम से कम 11 नहीं तो 108 बार इस मंत्र का जाप करें। श्रद्धा हो तो 1008 भी कर सकते हैं। किसी भी आयु की महिला या पुरुष इसे कर सकते हैं। मंत्र के जाप के लिए तुलसी माला का प्रयोग करें। जाप करते समय अपना पूरा ध्यान गरुड़ भगवान पर ही रखें। इसके लिए चाहें तो आप अपने सामने गरुड़ जी की या विष्णु भगवान का चित्र भी रख सकते हैं। मंत्र का जाप करने के लिए आप घर का उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा को चुनें। जाप करने से पहले इस बात पर ध्यान दें कि हमारे भय या डर हमारे अंदर सांपों के जैसे ही कहीं छुप कर रहते हैं। उन अंधेरे कोनों में रहते हैं जहां से वो दिखते नहीं, पर उनके होने का आभास होता रहता है और अचानक से कभी भी हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। इस मंत्र के जाप से आप अपने उन भयों के प्रति जागरूक होते हैं। एक अवेयरनेस आती है कि अपने डर से आप मुंह नहीं मोड़ रहे
और एक बार जब अवेयरनेस हो जाती है तो अगला स्टेप होता है अपने साहस के सशक्तिकरण का। इस मंत्र के जाप से आप धीरे धीरे एम्पावर्ड फील करते हैं, क्योंकि आपको अपने डर का कारण पता है और उनका आप सामना करने के लिए तैयार भी हैं। उससे भाग नहीं रहे, इसीलिए आप उस पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही अपने शरीर में हो रही अलग अलग बीमारियों के लिए भी कहा गया है। हमारे ये मंत्र हमारे शरीर के उन मुख्य केंद्रों को जगाते हैं जिनसे हमें इन बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। आकाश में जब भी आप गरुड़ को उड़ता हुआ देखें तो गरुड़ भगवान के बारे में सोचें, इस मंत्र की शक्ति और इससे होने वाले लाभ के बारे में सोचें। फिर यह मंत्र आपके जीवन का एक अंग बन जाएगा। तो आइए इसे एक बार और श्रवण करें। यक्षि ओम ओम स्वाहा। जय गरुड़ भगवान। इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार।